बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब ठीक होंगे और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे दो नौजवानों ने अपनी जान गंवाई महज एक पबजी की खातिर। तो दोस्तों, पबजी एक वाकई ही कातिल गेम बन चुकी है, एक कातिल है, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों की जो है ना ज़िंदगियां तबाह कर दी इस पबजी ने। तो इसी तरीके से कल रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि पबजी ने दो नौजवान, एक काशिफ और दानियाल उर्फ दानी, दो दोस्त, गहरे दोस्त, पक्के दोस्त, हमारे ही मोहल्ले में रहते थे और मेरे छोटे भाई के साथ क्रिकेट भी खेली है उन्होंने। कल यकम रमज़ानुल मुबारक मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान ये दोनों दोस्त काशिफ और दानियाल दोनों गए अपना रेलवे ट्रैक पर और साथ एक दोस्त और शहजाद को भी बुलाया। लेकिन शहजाद की ज़िंदगी जो थी अल्लाह ताला ने बख्शनी थी। शहजाद ने कहा मैंने इशा की नमाज अदा करनी है तो मैं नहीं आ सकता। शहजाद ने माजरत कर ली। तो जनाब, शहजाद ने माजरत करने के बाद मस्जिद की तरफ चला गया, लेकिन दानियाल और काशिफ चले गए रेलवे ट्रैक पर, रेलवे लाइन के ऊपर ही बैठ गए और इतना गंदा नशा है कि उन्होंने कानों में हैंड फ्री लगाई और उसके बाद मगन हो गए। इन दोनों को पता ही नहीं था कि ये लम्हात उनके आखिरी लम्हात हैं और वो अपनी जो पबजी गेम है खेलने में मगन हो गए। और उस वक्त जब मौत मंडला रही थी उनके सर पर, वो पबजी गेम खेल रहे थे। जनाब, पबजी का नशा करते करते वो दुनिया से ही चले गए। अभी गेम में मशगूल थे कि एक सामने से ट्रेन आई, तेज़ गाम एक्सप्रेस। तकरीबन 8 से 8:30 के दरमियान इस ट्रेन का जो है ना रूट है लोधरा से कराची की तरफ, और वो तेज़ गाम का कोई स्टॉप नहीं है लोधरा में। नॉन स्टॉप गाड़ी उन दोनों की भी जो ज़िंदगी की लाइन थी वो डेड कर गई और वो इधर ही जो दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ट्रेन आ रही है और तेज़ गाम है, हालांकि जो ट्रेन की पटरियां हैं थर 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 काँप रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता। और जैसे ही ट्रेन उनके करीब पहुंची, उन्हें फिर भी नहीं पता, उनके कानों में दोनों में हैंड फ्रीज थी। ट्रेन अभी आ रही है और ये दोनों मशगूल हैं और इन्हें नहीं पता कि आखिरी सांसें चल रही हैं। और जैसे ही ट्रेन करीब पहुंची और इन दोनों को उड़ा के रख दिया। और मैं नहीं गया देखने क्योंकि इतना खौफनाक था, सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए। मेरे वालिद साहब और छोटे भाई देख कर आए हैं और जो मोहल्ले के लोग गए हैं वो बता रहे हैं मैं नहीं गया देखने, क्योंकि उस भाई की दानियाल और काशिफ, उन दोनों में से एक की ये खोपड़ी खुल गई बिल्कुल और दिमाग बाहर आ गया, दूसरे की जो है ना आँख निकल गई और वो आँख वापस भी नहीं लग रही। बताया जा रहा है कि उनकी शक्ल, जो चेहरा है, वो भी इतनी बुरी तरह मुतासिर हुआ है कि पहचानने में भी जो इसकी शनाख्त भी नहीं हो रही। रेस्क्यू हजरात जो आए मौके पर, उन्होंने रेस्क्यू किया और वर्षा के हवाले कर दिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ और क़ारिब, आप देखें कि यकम रमज़ान कितना नेक दिन और रात जुम्मे की, और आज दिन जुम्मा का, आज सुबह 11 बजे उनका नमाज जनाज़ा हुआ और नमाज जनाज़ा में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। और अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उन दोनों भाइयों को जन्नत में आला मुकाम दे और उनकी जो गलती खुताइयाँ हैं उनको माफ़ करे और हम सब को भी तौफीक दे नेक काम करने की। लेकिन हमें ये मानना होगा और इसके लिए कदम उठाना होगा कि पबजी कैसे हमारे नौजवानों की ज़िंदगी निकल रहा है। कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल बताई जा रही है, पबजी का शौकीन, इंटरनेट ना होने की वजह से उसने घर में फायरिंग करके अपने घर वालों को कत्ल कर दिया। तो कितना जानलेवा खेल है ये। हमें
جو ہے اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو اس سے ہٹانا ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے ایک پیغام ملا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو پب جی جیسی جو ہے نا نحوست سے بچائیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، السلام علیکم۔